हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल और लोकसभा सीट, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें कितनी हैं, ये हम इन सभी पर डिस्कस करेंगे। और साथ में हम देखेंगे 2021 के चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया और 2022 में कहाँ कहाँ पर चुनाव होंगे, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और 2021 में भी कहाँ कहाँ पर चुनाव हुए थे ये भी हम देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए, ये जो वीडियो है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री है श्री पेमा खांडू, राज्यपाल है डॉक्टर वी.डी. मिश्रा। और लोकसभा सीट की बात करें तो 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट कितनी है 60। ठीक है, आगे हम बात करेंगे असम के 2021 में भी हाल ही में चुनाव हुए थे। तो वहाँ पे मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, हेमंत बिश्व शर्मा को। और प्रोफेसर जगदीश मुखी जो है वो राज्यपाल है, प्रोफेसर जगदीश मुखी राज्यपाल। और यहाँ की लोकसभा सीट 14 है और उसका आधा कर दें तो राज्यसभा सीट 7 है। और विधानसभा सीट कितनी है 126। ठीक है, तो याद रखना विधानसभा सीट कितनी है 126, क्योंकि चुनाव हुए हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। 14 हुए हैं लोकसभा, 7 राज्यसभा, 126 विधानसभा सीट। आंध्र प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और लोकसभा सीट यहाँ पर है 25 और राज्यसभा सीट है 11 और जो विधानसभा सीट है वो है 175। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और जो विधानसभा सीटें है वो है 403 यानी 403। अगला जो है वो है उत्तराखंड राज्य में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो तीरथ सिंह रावत थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी को फिर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बनाया गया है। और जो तीरथ सिंह रावत है उनके पहले कौन से थे मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो अभी कौन है फिलहाल में, अभी है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। और जो वहाँ की राज्यपाल है श्रीमती बेबी रानी मौर्य। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 70। ये याद रखना है, 2022 में चुनाव होने हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो विधानसभा सीट कितनी है 70। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर फिर से चुनकर आए थे नवीन पटनायक जी और प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के कौन है राज्यपाल। लोकसभा सीट यहाँ पर 21 है और राज्यसभा 10 है और विधानसभा सीट की बात करें तो 147। अगला है 7, जिसके अभी हाल ही में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं नए। तो इसके अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बी.एस. येदियुरप्पा और जो राज्यपाल हैं वो उन्हें बनाया गया श्री थावरचंद गहलोत। कमेंट बॉक्स में बताएं थावरचंद गहलोत जो हैं वो कौन से विभाग के मंत्री थे। ठीक है, क्योंकि ये मंत्री थे। और जो लोकसभा सीट इसकी है कर्नाटक की वो 28 है, राज्यसभा 12 और 224 जो है वो विधानसभा सीट है। अगला देखेंगे हम कर्नाटक और केरल। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं और 20 यहाँ की लोकसभा सीट है। जो सभा सीट है वो है 9 और 140 विधानसभा सीट है। गुजरात में चुनाव होने हैं, याद रखना है 2022 में चुनाव होने हैं गुजरात में। और जो केरल में अभी 2021 में चुनाव हुए थे तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो गुजरात में 2022 में चुनाव होने हैं। तो श्री विजय भाई आर रूपानी यहाँ के कौन है अभी जो है मुख्यमंत्री हैं और श्री आचार्य देवव्रत यहाँ के कौन है राज्यपाल। और 26 यहाँ की लोकसभा सीट है और 11 राज्यसभा सीट, 182 यहाँ की विधानसभा सीट है। गोवा में भी चुनाव होने हैं 2022 में। तो यहाँ के अभी फिलहाल में है प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, श्रीधरन पिल्लई जो कि राज्यपाल हैं। 2 सीट है यहाँ की लोकसभा की हैं, 1 सीट जो है राज्यसभा और 40 सीट जो है वो है विधानसभा की। ठीक है, छत्तीसगढ़ के हैं श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं। 11 सीट यहाँ लोकसभा, 5 सीट है राज्यसभा और 90 सीट है विधानसभा की। ठीक है,
और 12 है झारखंड, तो यहाँ के हेमंत सोरेन। श्रीमती रमेश बैस जो है वो यहाँ की राज्यपाल हैं। और 14 जो है लोकसभा सीट और 6 जो है राज्यसभा सीट है और 81 यहाँ की जो है वो विधानसभा सीट है। कहाँ की? झारखंड की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 2021 में चुनाव हुए थे। तो ये हैं इसके श्री के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा 7 और 119 विधानसभा सीट है। और 15 है नागालैंड के नेफ्यूरियो मुख्यमंत्री RN रवि हैं यहाँ के राज्यपाल। 1 सीट लोकसभा और 1 सीट राज्यसभा की और 60 है विधानसभा सीट। पंजाब में चुनाव होने हैं 2022 में। तो यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं। विजेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के कौन है? राज्यपाल। 13 सीट है यहाँ की लोकसभा, 7 सीट है राज्यसभा और 117 सीट है विधानसभा की। 17 चुनाव है, ये आपको अच्छे से याद होगा। 2021 में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे यहाँ पर। तो यहाँ की फिर से बन गई हैं ममता बनर्जी और आपको कमेंट में बताना है कि ये कितनी बार ये बनी है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। श्री जगदीप धनखड़ राज्यपाल है। 42 लोकसभा सीट है, 16 राज्यसभा सीट और 294 विधानसभा सीट है। सीट याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा था बंगाल चुनाव, तो याद रखना है आप लोग को और बताना है कि ममता बनर्जी कितनी बार वहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अगला है तो यहाँ पे अगला है बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। 40 सीट लोकसभा, 16 सीट राज्यसभा और 243 सीट विधानसभा से है। मणिपुर के हैं श्री N बीरेन सिंह मुख्यमंत्री। नजमा हेपतुल्ला जो कि राज्यपाल है, इसकी लोकसभा सीट 2 है, 1 राज्यसभा सीट है और 60 विधानसभा सीट है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और मंगू भाई पटेल जो है वह यहाँ के राज्यपाल हैं। इन्हें अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है मध्य प्रदेश में। और 28 जो है वो लोकसभा है, 11 जो है वो राज्यसभा सीटें हैं, 230 जो है वो विधानसभा सीट है। तो 230 विधानसभा सीट हुई। महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। 48 लोकसभा सीट है, 19 जो है वो राज्यसभा की सीट है और 288 सीट जो है वो विधानसभा की हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा सीट किसकी हैं? तो उत्तर प्रदेश की हैं, सबसे कम सिक्किम की हैं। ठीक है, राज्य में मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा हैं और यहाँ के हरिबाबू कम्मापति जो कि राज्यपाल है और इन्हें अभी बनाया गया है, तो याद रखना है। 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 40 विधानसभा सीट है। अगला है मेघालय के कॉनराड संगमा श्री सत्यपाल मलिक इनकी राज्यपाल हैं। 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा और 60 हैं विधानसभा सीट। राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल और 25 सीट लोकसभा और 10 सीट राज्यसभा और 200 सीट विधानसभा। सिक्किम की बात करें तो PS कोले यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्री गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं और 1 सीट लोकसभा, 1 सीट राज्यसभा और 32 है विधानसभा। सबसे कम सीट है यहाँ पर विधानसभा की। और हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और श्री बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं और 10 सीट यहाँ की लोकसभा, 5 राज्यसभा और 90 सीट विधानसभा की। हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं 2022 में। तो जयराम ठाकुर यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं। श्री राजेंद्र आटेलकर जो कि राज्यपाल हैं, अभी हाल में बनाया गया है इन्हें। और जो 3 सीटें लोकसभा, 3 राज्यसभा और 68 जो है विधानसभा है। त्रिपुरा के हैं विप्लव कुमार देव, सत्यदेव आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। 2 सीट लोकसभा की है और 1 सीट राज्यसभा की है और 60 सीट विधानसभा की है। तो 28 जो पूरे राज्य हैं उन्हें हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में केवल आपको मालूम होगा दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा है। तो 2 ही ऐसे जो है राज्य, दिल्ली और पौंडीचेरी, जहाँ पर विधानसभा है और बाकी सभी में उपराज्यपाल और प्रशासक के द्वारा प्रशासन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंडमान निकोबार, यहाँ के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी, यहाँ की लोकसभा सीट है 1। ठीक है, और
जम्मू कश्मीर तो अभी आपको मालूम होगा, ये भी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे फिर से इसको राज्य का दर्जा देने की बात हो रही है। तो अभी जो फ़िलहाल है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो मनोज सिन्हा यहाँ के अभी उपराज्यपाल हैं और यहाँ की लोकसभा सीट जो है वो 6 है। और राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा यहाँ पे कितनी है, 4 है। और विधानसभा सीट अभी जो थी, पहले की बात कर रहे हैं तो 87 थी यहाँ पर जो विधानसभा सीट थी। तो लोकसभा जम्मू कश्मीर कितनी है, 6, राज्यसभा 4 और विधानसभा सीट 87 है। अभी की बात कर रहे हैं, ये जब इसे फिर से राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तब देखेंगे, क्योंकि इसमें घटेगा या बढ़ेगी, सीट को बढ़ाया जाएगा कि घटाया जाएगा ये अभी कुछ नहीं मालूम है। अभी जितनी है वो हमने बता दिया है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, मतलब अभी उपराज्यपाल के हाथों में है सारा प्रशासन। तो दिल्ली की बात करें तो अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीट 7 है, 3 यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा सीट यहाँ पर 70 है। पांडिचेरी की बात करें तो यहाँ पर उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है और एन रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 30 विधानसभा सीट है। लद्दाख जिसे हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। लोकसभा सीट यहाँ पर कितनी है, 1 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रशासक की। तो चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप में प्रशासक के द्वारा प्रशासन किया जाता है। तो चंडीगढ़ में है ब्रजेंद्र पाल सिंह बदनौर, दादर नगर हवेली में है प्रफुल्ल खोता पटेल और लक्षद्वीप में है दिनेश्वर शर्मा। ठीक है, तो चंडीगढ़ में जो है लोकसभा सीट 1 है और प्रफुल्ल खोता 1 लोकसभा सीट, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 1 लोकसभा सीट है और लक्षद्वीप में भी 1 लोकसभा सीट है। तो अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीट की, तो केवल दिल्ली को छोड़कर बाकी सब में 1-1 सीट है। जम्मू कश्मीर को हम इसलिए ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें लोकसभा सीट अभी 6 हैं, तो उसे हो सकता है राज्य का दर्जा मिल जाए, तो फिर ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी जो जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी में लोकसभा सीटें 1 है। ठीक है, और विधानसभा सीट जो केंद्र शासित प्रदेश में है वो दिल्ली और पांडिचेरी में है। तो दिल्ली में 3 राज्यसभा और पांडिचेरी में 1 सीट है राज्यसभा की, और विधानसभा की दिल्ली में 70 और पांडिचेरी में 30। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे जो इलेक्शन की बात करेंगे, तो 2021 में जो चुनाव हुए थे तो किन किन राज्यों में हुए थे, पहले तो ये देख लेंगे। तो ये चुनाव हुए थे असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में। तो ये 5 राज्य जहाँ पर चुनाव हुए थे। एक यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 4 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए थे। वैसे हमने आपको विधानसभा सीट, सारी सीट आपको बता दी हैं, फिर भी अब चुनाव हुए हैं तो बताना बनता है कि किस राज्य में और कितनी सीटें हैं। तो असम में है 126 विधानसभा सीट, 14 लोकसभा, 7 राज्यसभा। केरल में 140 विधानसभा, 20 लोकसभा और 9 राज्यसभा। तमिलनाडु में 234 विधानसभा हैं और 39 लोकसभा और राज्यसभा 18 है। पश्चिम बंगाल 294, 42 लोकसभा और 16 राज्यसभा। पुडुचेरी हमने बताया था 30 है विधानसभा, 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट है। अब अगर हम बात करें 2022 के इलेक्शन की, तो कहाँ पर होने वाले हैं, तो गोवा में, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो इन 7 राज्य में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा। तो उनकी सीट हम देख लेंगे। तो गोवा में है 40, गुजरात में है 182 और हिमाचल प्रदेश में 68, मणिपुर में है 60, पंजाब में 117, उत्तर प्रदेश में 403, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट। तो ये तो होगी विधानसभा। अब हम लोकसभा की बात करें तो गोवा में है 2, गुजरात में 26, हिमाचल प्रदेश में 4, मणिपुर में 2, पंजाब में 13, उत्तर प्रदेश में 80, उत्तराखंड में 5। और राज्यसभा सीट गोवा में 1, गुजरात में 11, हिमाचल प्रदेश में 3, मणिपुर में 1, पंजाब में 4 और उत्तर प्रदेश में 31, उत्तराखंड में 3। अगर हम सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश ही है, और राज्यसभा सीटों में भी उत्तर प्रदेश ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पर है, सिक्किम में है। क्योंकि सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं, 1 लोकसभा की है, 1 राज्यसभा की सीट है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए